तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से एक टेस्ट सीरीज़ करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। यह टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। करंट अफेयर्स, हिंदी, जीएस, जीके जो भी है आपका, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी प्रकार के आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम हिंदी करेंगे। 20 नंबर की आपकी क्या रहने वाली है, हिंदी, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड, फिर जीएस और जीके। तो पहला प्रश्न है, आस्तिक का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, है ना। सिंपल सा प्रश्न है, नास्तिक, ठीक है। अगला है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार कहाँ आता है? जहाँ पर जैसे मानव जैसी एक्टिविटी जहाँ पर होती है। तो यहाँ पर मेघ की बादल की एक्टिविटी कैसी है? संवरने की है, मतलब मानवीकरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? ठीक है, आपने समास पढ़े होंगे, है ना। तो यथा, है ना, जिसमें यथा, आव, अनु, है ना, ये सारे शब्द अगर किसी ये सारे अगर शब्दों से पहले कोई आता है तो इसमें कौन सा समास होता है आपका? अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल विटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इनमें से आपको रस बताना है, वीर रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, भयानक रस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अद्भुत रस। अगला है, आर प्रत्यय से बनेंगे, तो सोना का सुनार, लोहा का लुहार, ठीक है, देनदार। तो आर प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों, ए और बी दोनों। अगला है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पंडित जी किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। तो यहाँ पर क्या, कौन सी संज्ञा आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प फ म हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में क्रमश कौन से अक्षर आएंगे? बिल्कुल सरल प्रश्न है आपका, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो प्रोफेसर, सचिव, ठीक है, ये दोनों शब्द दोस्तों, प्रोफेसर पुरुष को भी कहा जाता है, स्त्री को भी, और सचिव भी, दोनों को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मोटापा और बुढ़ापा में प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय सभी को पता है जो शब्द के अंत में जुड़े रहते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आपका? आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्ण में स्वर अक्षरों को चुनिए, तो सिंपल सा आप सभी को पता है, ए, ठीक है। मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है? तो मनुष्य, गाय, नदी आदि, तो कैसी संज्ञा है दोस्तों आपकी? जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक प्रत्यय किन शब्दों में है? धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह कहलाता है, तो इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। तो संबंध, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कम बोलो, या इनमें से कोई नहीं। तो संबंध कहाँ बता रहा है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, मैं घर से दूर पहुंच गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अपादान कारक के उदाहरण है, तो पेड़ से पत्ते गिरे, राम मथुरा से आज ही गया। तो दोनों से कैसा भाव हो रहा है? अलग होने का भाव, ठीक है। जहाँ पर अलग होने का भाव है वहाँ पर आपका कौन सा कारक आएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोनों अपादान कारक के उदाहरण है। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उससे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सुबोध, सुगम और सुपुत्र में उपसर्ग है। तो सुबोध, सुगम और सुपुत्र तीनों में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी, सु उपसर्ग। सागर का परिवाची शब्द नहीं है, तो पयोधी, सिंधु, रत्नाकर, शिवाधर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? 18 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शिवाधर, ठीक है। ये सागर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पयोधी, सिंधु, रत्नाकर सागर के पर्यायवाची हैं। यहाँ से आपका अगला प्रश्न आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग आपको देखनी है, आपको बताना है अगला अक्षर, के, डी, डब्ल्यू, एम, जी, टी
OJQ, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा अक्षर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं K के बाद M आ रहा है तो मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। M के बाद O आ रहा है तो यहाँ पर भी +2, ठीक है। उसी के बाद D के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आपका G आ रहा है तो +3, और W के बाद आपका T, W के बाद आपका कौन सा आ रहा है इसका, इसका है आपका K के बाद क्या आ रहा है M, ठीक है। मतलब +2 यहाँ पर आपका हो रहा है, और M के बाद आपका +2 क्या हो रहा है O, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, O के बाद आपको +2 करना है तो क्या आएगा आपका PQ आएगा आपका, है ना। तो Q ऑप्शन नंबर एक तो B में है और एक आपका D में है, तो ऑप्शन नंबर C और A आपका कैंसिल हो जाते हैं। अब इसके बाद D के बाद आपका G आता है, ठीक है। मतलब +3 यहाँ पूरा आपको ऐड करना है, D +3 आपका क्या आ रहा है G, ठीक है। और G में भी आपको +3 करना है तो अब आपका क्या आ रहा है G, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको J में भी +3 करना है तो JKLM, तो क्या आएगा आपका M, तो QM कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर D में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर D। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 6, 10, 18, 34, है ना। तो अगला पद कौन सा आएगा, रीजनिंग का सवाल है। तो 6, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको करना है 6 × 2 कितना हुआ 12, ठीक है। 12 - 2 तब आता है आपका 10, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको 10 × 2 करना है -2, 10 × 20 - 2 18, फिर 18 × 2 - 2, ठीक है। फिर आएगा 34, फिर आपको करना है 34 × 2 - 2, ठीक है। तो 34 में कितना होता है आपका 68, 68 और -2 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। अगला है एक कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी। 3, 5, 6 का अर्थ है बहुत गरम दिन। 5, 8, 9 का अर्थ है दिन और रात, ठीक है। तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है गरम फिल्टर्ड कॉफ़ी, है ना। तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले आपको छांटना है जो आपका कॉमन वर्ड है। तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है, इसमें है आपका एक गरम, इसमें भी आपका क्या है गरम है, ठीक है। तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है दोस्तों आपका गरम। यहाँ पर 3 गरम के लिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, तो गरम का आपका क्या आएगा 3, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 में से कॉमन वर्ड छांटनी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों दिन और रात, है ना। तो दिन किस किस में कॉमन वर्ड है आपका, दिन इसमें भी है लास्ट वाले में और इसमें भी है ना। तो दिन यहाँ पर जो है दोस्तों दिन का क्या है आपका जो कॉमन वर्ड है दोनों में दिन और रात, तो दिन का है दोस्तों आपका दिन, ये कॉमन वर्ड इसमें एक तो 5 है और एक यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो दिन का जो शब्द आएगा आपका वो जो आएगा वो क्या आएगा दिन का आएगा आपका 5, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है रात, तो अब आपको देखना है बहुत गर्म दिन और रात, तो बहुत के लिए कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो बहुत के लिए दोस्तों आपका एक ही शब्द बचा है यहाँ पर 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द बचा है बहुत, गर्म का भी हो गया दिन का भी हो गया, है ना। तो बचा क्या आपका 6, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है गूगल क्या है, तो गूगल सभी को पता है एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला है थावेरी मुसेवेनी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी युगांडा। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं, तो सभी को पता है कब होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, है ना 65 वर्ष की आयु में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में का प्रयोग किया जाता था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब के नाम से जिन्हें जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्लैंड, ठीक है। इसे जो है मानव शरीर की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, अंजनी सैन, गैरसैन, कपकोट या इनमें से कोई नहीं,
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अंजनी सेन टिहरी में जो है भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। उत्तराखंड में ढोला पालकी आंदोलन के प्राण नेता थे। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी जयानंद भारती। नानक मत्ता गुरुद्वारा स्थित है, तो नानक मत्ता सभी को पता है दोस्तों कहाँ पर आपका उधम सिंह नगर। निम्न में ऐसे कौन सा गुमानी पंथ द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है? तो गंगा शतक, ज्ञान भौषज्य मंजरी, सिंहनाद या चित्र पद्यावली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2930 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सिंहनाद। ठीक है, यह जो है गुमानी पंथ की रचना, गुमानी पंथ का ग्रंथ नहीं है। तो गंगा शतक, तो ये है दोस्तों आपका भजन सिंह का। ठीक है, आपको याद रखना है भजन सिंह। ठीक है, सिंहनाद काफ़ी प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना साहित्यकार रस्किन बॉन्ड की नहीं है? ठीक है, तो द रॉक है ना, ये रस्किन बॉन्ड की नहीं है। बाकी लंडोटेज, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द रूम ऑफ द रूफ रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचना है। इसके अलावा दोस्तों रस्किन बॉन्ड की कौन कौन सी रचना है? द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला ये भी रस्किन बॉन्ड की रचना है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, ये भी इनकी है। रोड्स टू मसूरी, तो रोड्स टू मसूरी किसकी रचना है? ये भी रस्किन बॉन्ड की रचना है। द नाइट ट्रेन एट देवली रस्किन बॉन्ड है। टाइम स्टॉप एट, और इसके अलावा दोस्तों कौन सी है? रेन इन द माउंटेन्स है ना, रेन इन द माउंटेन ये भी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की प्रमुख रचनाएं है। ठीक है, तो अगला है किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1814। अगला है नेपाली शासकों ने संगोली की संधि कब स्वीकार की? तो कब की संगोली की संधि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है मार्च 1816। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रूपकुंड सभी को पता है कहाँ पर है, यहाँ आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है श्री सतपाल महाराज जी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाली कर्मांचलीय रामलीला किस शैली से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा शैली से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुमाऊं का कौन सा ग्रंथ रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। ठीक है, अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। तो किसने हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध सभी को पता है 14 जनवरी कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, तो अफगानों ने जो है मराठों को हराया था। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी गुलबदन बेगम। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जयदत्त वेला को। ठीक है, ड्रिलिंग तकनीक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है। सही युग्म का चयन कीजिए, है ना। तो गैरसैंण तहसील कहाँ है दोस्तों? चमोली में है। खटीमा कहाँ है दोस्तों? खटीमा गलत है आपका। ठीक है, ये आपका कहाँ है? यूएस नगर। और बेताल घाट तहसील दोस्तों आपका नैनीताल में है। तो ए और बी नहीं, ए और सी है ना, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, और जो खटीमा तहसील आपको सभी को पता है उधम सिंह नगर में स्थित है। उत्तराखंड में नंदराज जात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? 12 वर्ष। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विष्णुगुप्त। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किसके कारण होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका सर विलियम मुइर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। अगला है 5 से 9 अगस्त 2024 के मध्य भारतीय वायु सेना ने उदार शक्ति 2020 अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? करंट अफेयर से आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये है कुआंतन मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्नकाल का समय कितना होता है दोस्तों? प्रश्नकाल जो होता है आपका संसद में, है ना, कितने टाइम का होता है? तो 1 घंटा, आपको याद रखना है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों आपका शेख हसीना, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। निम्न में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भौतिक विस्तार। अगला है राष्ट्रीय आय बाजार को प्राय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो किस पर आधारित है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो कौन सा है आपका? किलायु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रकाश मंडल। किसी भाषा में, है ना, PIC VIC NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, ठीक है। तो NIC RE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। तो RETHO और NIC का अर्थ रातें गर्म है। तो ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा आएगा? ठीक है, ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है जो हमने इससे पहले किया था रीजनिंग का, है ना। तो आपको बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन जो है शब्द कौन सा है इन सभी में? है और है ना। तो इनमें जो कॉमन कप्स कौन सा है दोस्तों? NIC। तो है का क्या है आपका? NIC, ठीक है। फिर और दूसरा कॉमन आपको देखना है गरम, है ना। इसमें आपको देखो गरम यहाँ पर भी है, गरम यहाँ पर भी है। कॉमन आपका क्या है? RE यहाँ पर भी है, RE यहाँ पर है। तो गरम के लिए आपका क्या शब्द आएगा? RE, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका एक शब्द बचा THO, है ना। तो यहाँ पर आपका रात बचा, तो रात के लिए आपका क्या आएगा? THO, ठीक है, ये शब्द आएगा। और दूसरा है आपका यहाँ पर बचा आपका शीतकाल ठंडा, है ना। शीतकाल ठंडा है, तो शीतकाल के लिए दोस्तों आपका कौन सा आएगा यहाँ पर? PIC। अच्छा, ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द पूछा गया है, तो ग्रीष्मकाल के लिए दोस्तों आपका क्या आएगा? टो, है ना। यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ ग्रीष्मकाल, इसके लिए क्या आएगा आपका? टो। तो ग्रीष्मकाल के लिए आपका TO, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित समीकरण में से स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के समूह को चुनिए, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर आता है 12। आपको जो है इनमें से ये रखने हैं, ये चिन्ह रखने हैं, जिससे इनका आंसर जो है 12। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो दोस्तों एक तरीका है, आपको जो है जितने भी ये चिन्ह दिए हैं उस सभी को एक बार जो है इसमें लगाना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 7 + 7 - 2 × 1, ठीक है। तब जाके आएगा आपका 7 और 7 14 - 2, ठीक है। तो 14 - 2 कितना आएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाता है। फिर से रीजनिंग का सवाल है, यदि एक कूट भाषा में मदर को ये लिखा जाता है तो हाउस को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो देखिए मदर को लिखा गया है कूट भाषा में, क्या लिखा गया है? तो सभी में दोस्तों आपको क्या करना है? देखिए M आपका किस में आता है? 13 नंबर पे, ठीक है। और K आपका कितने में आता है? 11 नंबर पे। तो यहाँ पर मतलब है -2, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो O है वो आपका 15 में, ठीक है। MNO 15 - 13, तो 2 -2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार T आता है आपका 20 में और R आता है आपका 18 में, तो -2। तो सभी में जो है -2 हो रहा है, आपको -2 करना है, ठीक है। सब में यहाँ से आपको M से है -2, O से भी -2 -2 सभी में करना है। इसी प्रकार H से -2 करने का तो क्या आएगा आपका? तो ये आएगा आपका EF, F आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका F आएगा,
फिर ओ से आपको माइनस करना है तो आप सभी को पता है क्या आएगा एम। एफ एम कहाँ पर है आपका, तो दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। फिर यू से आपको माइनस करना है तो टी यू वी है ना, एस टी यू तो एस आएगा, ठीक है, एस आएगा 19 आएगा एस। तो के एम एस कहाँ है आपका, एफ एम एस कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। तो 61 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट सवाल है रीजनिंग से रिलेटेड। अगला है विष्णुगुप्त किस वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, तुगलक वंश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त। तो अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, तो ये किस नदी पर है दोस्तों, आपका नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपको कमेंट करना है कि कहाँ पर यह स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में वाणिज्यिक बैंक की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, तो ये जानी जाती है गाइपुरिया कमेटी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों कब होता है, तो 6 अगस्त 1952, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, यदि इन संख्याओं में 30 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी, आपको बड़ी संख्या जो यहाँ पर निकालनी है, तो बड़ी संख्या इनमें से क्या है दोस्तों, है ना, बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर, तो देखिए आपकी छोटी संख्या दोनों में क्या है आपकी 5 है, और बड़ी संख्या आपकी क्या है, बड़ी संख्या आपकी है 11, ठीक है। तो 11x दे रखा आपके पास, 11x माइनस 5x बराबर कितना है 30 आपके पास दे रखा है। अब 11 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 6x बराबर 30, तो x बराबर आपका क्या आएगा 30/6, ठीक है। तो कितना बचा आपका 5। तब आपको जो है 11, जो बड़ी संख्या आपकी 11 है, तो 11 का गुणा आपको 5 में करना है, तो कितना आएगा आपका 55, ठीक है, 55। ऑप्शन नंबर सी जो आपका इसका राइट आंसर आ जाता है। अगला है 2/3 है ना, इसका आपको मान बताना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों इसका मान, तो ये जब आप हल करोगे तो ये आएगा आपका 2/5/6 गुणा 6/5, ठीक है, बराबर इनका सभी का क्या आएगा आपका 2। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 जो है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। संख्या 2 50 के कितने प्रतिशत है, तो बताइए। तो सिंपल सा है 2/50 गुणा 100, ठीक है। तो आपको करना है 200/50, कितना आएगा 4, तो कितना परसेंट है 4%, सिंपल सा है। अगला है महाभारत काल में कुणिल नरेश किस नाम से जाने जाते थे, तो सभी को पता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इन्हें जाना जाता था द्विज श्रेष्ठ। अगला है जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो आसंती देव, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो ये इंपॉर्टेंट है पराक्रम दिवस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करंट अफेयर्स है। अगला है उत्तराखंड के उपवर्ती मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके चिरवाइन, देवदार, स्प्रूस, है ना, सभी प्रकार के पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय सभी को पता है नैनीताल में है। केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, कहाँ पर है आपका, तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो है केंद्रीय भ्रंश रेखा है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा प्रेम गीत है, चोफला, बाजूबंद, लामण। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका लामण है ना, वैसे तो बाजूबंद, चोफला ये भी आपके कैसे हैं प्रेम गीत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है विरह का है वो कैसा आपका लामण है ना, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो वैसे इन सभी का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में स्थापित विशाल शिला स्तंभ है, तो किस नाम से जाना जाता है इसे, तो ये जानी जाती है दोस्तों दिव्य शिला। तो याद रखना आपका दिव्य शिला कहाँ पर है आपका यमुनोत्री मंदिर। उत्तराखंड में प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी सितारगंज। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार को श्रीनगर से जोड़ता है, तो ये है आपका NH 119, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पूर्वी रामगंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है, तो ये है दोस्तों आपका पिथौरागढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है
निम्न में से कौन आजीवन इंडियन वुमेन एसोसिएशन की सदस्य रही? तो कौन रही? ये आपकी कमलेंदुमती शाह, ऑप्शन नंबर सी। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर आपका क्या है? बॉक्सिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर आपका क्या है? 84, ऑप्शन नंबर ए 1971। गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? तो ये आपका हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी आपका किस नदी पर है? गोला नदी। नंदप्रयाग किस परगना में है? तो परगना आपसे पूछा है, तो नंदप्रयाग आपका दशोली परगना में स्थित है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नरीमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए किस वीर योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, तो यह है गजेंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। किमिनी गांव शैल चित्रों में चित्रांकन किया गया है? तो आप सभी को पता है पशु और नृत्य मुर्दा। ठीक है, तो 88 ये है दोस्तों आपका किमिनी गांव में है हथियार और पशु, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय आपका पंतनगर। जीएसटी में निम्न में से किस कर को शामिल किया गया था? राज्य कर, चुंगी, आयकर, संपत्ति कर या स्टाम्प शुल्क? तो ये है आपका चुंगी कर, ऑप्शन नंबर ए। कपास की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सभी को पता है काली मिट्टी। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ठीक है, रिफ्ट घाटी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। खादर मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? आपकी बाढ़ के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, निम्न में से कौन सा पद पेज के वेब एड्रेस को संदर्भित करता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका, ऑप्शन नंबर डी है URL। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो कौन थी आपका? ऑप्शन नंबर बी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गलत युग्म का चयन कीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क दोस्तों आपका कहाँ पर है? चमोली। ठीक है, यही आपका जो है गलत है। बाकी जिम कार्बेट नैनीताल, अस्कोट, पिथौरागढ़, बिनसर, अल्मोड़ा। ठीक है, तीनों सुमेलित है, यही आपका क्या है? गलत था। ठीक है, कहाँ पर आपका? चमोली। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य ओम प्रकाश थपलियाल ने। ठीक है, अगला है संचायक बैटरी में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों सीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सीसा को जो है संचायक बैटरी में उपयोग किया जाता है। तो ये 100 प्रश्न है ना। तो यहाँ से आपके जो है कुछ प्रश्न आ सकते हैं, हालांकि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर जो है इजी है। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे लेवल के देखने को मिले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह टेस्ट सीरीज जो है अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लगभग जो है 50+ के आसपास आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो आपका यूके SSC एग्ज़ाम है, पुलिस पटवारी जो भी है यूके PSC का है, उन सभी में जो है हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।